हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर विद लर्निंग चैनल पर। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा घटना चक्र सीरीज में पॉलिटी। और पॉलिटी में हम देखेंगे टॉपिक नंबर 2, जो रहने वाला हमारा संविधान की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष। चलो शुरू करते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों देखो, शब्द आया संघीय संविधान समिति, तो संघीय से याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ भी समिति से क्वेश्चन आए और संघीय शब्द से जुड़ा हो तो उसके अध्यक्ष हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी यही ट्रिक है, ट्रिक के साथ कराऊंगा। प्रक्रिया प्रसाद नियम संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखो इसकी ट्रिक क्या, देखो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो राजेंद्र प्रसाद हमारा प्रसाद, जो प्रसाद जो बढ़ता है वो नियम के अनुसार बचता है। तो जो प्रसाद बढ़ता है वो नियम के अनुसार बचता है, इसकी ट्रिक यही है। तो प्रसाद का एक नियम प्रक्रिया होती है, तो प्रसाद बांटने के लिए क्या होती है, एक नियम प्रक्रिया होती है। आशा उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखो जो भी संचालन करता है वो राज करता है। भाई जो संचालन करता है मतलब वो राज करता है, ऐसे याद कर लेंगे। तो संचालन किसका, या ऐसे कर सकते हैं, इसकी ट्रिक यही है। राजेंद्र प्रसाद को हमने प्रसाद से जोड़ा था, प्रसाद का क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है। भाई संचालन हो रहा है तो क्या किसका, प्रसाद का। इसकी ये ट्रिक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इसे डायरेक्ट याद कर सकते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखो इसके हो जाओ सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई को जोड़ेंगे हम वल्लभ से। देखो वल्लभ होती है ना, एक औजार होता है, हथियार होता है। तो वल्लभ भाई पटेल में क्या आ रहा, वल्लभ। तो वल्लभ को कैसे जोड़ेंगे, जो वल्लभ होती है वो अपने अधिकारों की बात करती है। भाई अधिकारों को कैसे बचाया जा सकता है, वल्लभ से इसे बचाया जा सकता है। तो ऐसे याद कर लेंगे इसे, क्योंकि दोस्तों हमें तो वैसे याद करने एग्जाम के हिसाब से अब क्वेश्चन आएगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आसानी से लगा देंगे। भाई अधिकारों को कैसे बचाया जा सकता है, बल्लम से बचाया जा सकता है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी वीडियो। दोस्तों ट्रिक लाया हूँ, अच्छी ट्रिक है, ऐसे याद हो जाएंगे। देखो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मूल अधिकारों की उप समिति जो होती है उसके जेवी कृपलानी हो जाएंगे। तो देखो उप समिति के कौन हो जाएंगे, जेवी कृपलानी। आगे देखते हैं। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अल्पसंख्यक की बात है, HC मुखर्जी। तो याद कैसे करेंगे इसे, इसकी किसकी कोई ट्रिक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, तो ये से डायरेक्ट याद कर सकते हैं, HC मुखर्जी हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, UP PCS लेवल के क्वेश्चन है। तो वीडियो को मिस मत करना, वीडियो में अंत तक बने रहना। और आप जब भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आसानी से कर देंगे। ट्रिक के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बताऊँगा, जिसमें ट्रिक लगेगी लगाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखो पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो गोपीनाथ हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन देखें। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखो तो अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके हो जाएंगे AV ठक्कर। दोस्तों देखो फिर संघ आया क्वेश्चन में, संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों मैंने कहा ना, जहाँ भी संघीय शब्द मिले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो देखो इसे हम वल्लभ से जोड़ेंगे। वल्लभ जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं प्रांत की रक्षा करती है, ऐसे जोड़ लेंगे इसे। तो इसकी ट्रिक है ये। तो प्रांत की रक्षा कौन करती है, वल्लभ। और अधिकारों को भी किससे रक्षा होती है, वल्लभ से। तो वल्लभ भाई पटेल, ऐसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो जब भी कार्य का संचालन होता है, मतलब कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो कार्य कौन करते हैं, मुंशी होते हैं, वो कार्य करते हैं। आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ मुंशी होते हैं, मुंशी क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इसे कैसे याद करेंगे। देखो सदन की बात है, सदन यानी कि पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में क्या होते हैं, कहीं ना कहीं पट्टा, इसे पट्टा भी सीतारमैया, इसे याद कैसे करेंगे, पट्टा से, पट्टा। तो सदन में क्या होता है, पट्टे पे चर्चा होती है, ऐसे याद कर लेंगे। भाई पट्टे नहीं दिए जाते, भूमि वाले पट्टे, तो वो होते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। तो सदन में क्या होता है, पट्टे की चर्चा होती है। तो आसानी से आपको याद आ जाएगा जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो राष्ट्रीय ध्वज और तथार्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे। देखो राष्ट्रीय ध्वज है तो आज प्रसाद भी बट रहा है, तो इसकी राजेंद्र प्रसाद को किससे जोड़ा था हमने, प्रसाद से। तो राष्ट्रीय ध्वज है हमारे पास, तो आज हम प्रसाद भी बांट सकते हैं। और जब राष्ट्रीय ध्वज नहीं था तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हम प्रसाद तो कुछ नहीं बांट सकते। तो इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज है तो आज हम प्रसाद बांट रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के कार्यकरण
संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसे कार्यकारण संबंधी के जीवी मालवंकर थे। डायरेक्ट याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखो, वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो वित्त है तो प्रसाद वाणसक, वित्त मतलब पैसा, पैसा है तो प्रसाद तभी तो बटेगा जब पैसा है। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को हमने प्रसाद से जोड़ा। जब भी वित्त और स्टाफ समिति के अध्यक्ष की बात आएगी तो आसानी से सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखो कृष्ण स्वामी जो कृष्ण जी थे वो कहीं ना कहीं पत्र देते थे, किसको? अपनी प्रेमिकाओं को, ऐसे याद कर सकते हैं। तो प्रत्यय पत्र के संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे दोस्तों? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो यहाँ पे किसको जोड़ा हमने? कृष्ण को। कृष्ण क्या देते थे? पत्र देते थे, किसमें? प्रेम में, अपनी प्रेमिकाओं को, ऐसे याद कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? दोस्तों 29 अगस्त 1947 को किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पूरी पॉलिटी समाप्त होगी, वो भी PYQ के साथ व्याख्या सहित। क्वेश्चन अगला देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य? दोस्तों पूछा जाता है कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों 7 हो जाएंगे, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? दोस्तों अन्य पूछा तो 6 हो जाएगा आंसर, क्योंकि कुल 7 थे, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति में BL मित्र के स्थान पर किसे सदस्य बनाया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो N माधव राव को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद प्रारूप समिति में कौन शामिल हुआ? तो TT कृष्णमाचारी। तो आंसर क्या हो जाएगा? TT कृष्णमाचारी। क्वेश्चन अगला देखते हैं। तथर्थ या झंडा समिति, तथर्थ या झंडा समिति का गठन कब किया गया था? तो 23 जून 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने प्रसाद से जोड़ा था। अगला क्वेश्चन, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो दोस्तों नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही, आप देख भी रहे होंगे कहीं ना कहीं PYQ क्वेश्चन, UP SSC पैट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। KM मुंशी किस प्रमुख समिति के सदस्य भी थे? दोस्तों संविधान प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, N गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किस समिति से जुड़े थे? तो प्रारूप समिति से जुड़े थे। दोस्तों इन क्वेश्चन को आप रट भी सकते हो अच्छे से, 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बना दोगे, अगर नहीं आता तो वो एक अलग चीज़ है, इस बात की गारंटी लेता हूँ। क्वेश्चन अगला, मोहम्मद सादुल्ला किस प्रमुख समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के। दोस्तों आपने ये क्वेश्चन शायद पहली बार देखा, ऐसा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार उप समिति किस मुख्य सलाहकार समिति का हिस्सा थी? तो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी सलाहकार समिति थी। तथर्थ यानी झंडा समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा अन्य प्रमुख सदस्य कौन थे? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, ये आप देख सकते हैं। तो कौन कौन सदस्य थे देख, तो अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, C राजगोपालचारी, KM मुंशी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब वीडियो में कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और ऐसी ट्रिक के माध्यम से पूरी पॉलिटी समाप्त कराऊंगा आप लोगों के लिए मैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे पॉलिटी आती है, और इस चीज़ की पूरी गारंटी लेता हूँ कि मैं पॉलिटी के क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत आई हो वीडियो में तो वो भी कमेंट करना, सुधार करने की कोशिश करूँगा मैं आगे से। मिलती है अगली वीडियो में।